जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधुजम रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज हम श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत 27वें दिन के पाठ प्रारंभ करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत त्रिष्टा सीता संवाद, राम रावण युद्ध, रावण वध, सर्वत्र जय ध्वनि, मंदोदरी विलाप, रावण की अंत्येष्टि क्रिया, विभीषण का राज्याभिषेक, हनुमान जी का सीता जी को कुशल सुनाना, सीता जी का आगमन और अग्नि परीक्षा, देवताओं की स्तुति, इंद्र की अमृत वर्षा, विभीषण की प्रार्थना, श्री राम जी के द्वारा भरत जी के प्रेम दशा का वर्णन, शीघ्र अयोध्या पहुंचने का अनुरोध, विभीषण का वस्त्राभूषण बरसाना और वानर भालुओं का उन्हें पहनना, पुष्पक विमान पर चढ़कर श्री सीता राम जी का अवध के लिए प्रस्थान और श्री रामचरित्र की महिमा आदि का विवरण होगा। आप सभी राम भक्त श्रद्धा के साथ पाठ का श्रवण करें और श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए राममय हो जाए तथा रामचरितमानस के सभी मास पारायणों का YouTube के अंदर अपलोड किया गया है। जब जब आपको समय मिले प्रभु राम के चरणों में कुछ समय निकालकर उनका श्रवण का लाभ प्राप्त करें। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति माँ की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावण ही, घेर रहे अति त्रास। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मूर्छा दूर होने पर सब ऋक्ष वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को फेंक दिया। तेहि निशि सीता पहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास गंभीरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा का सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता, हो यही कहा कह सिकिन माता, के विधि मरि विश्व दुखदाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपत सर सिर कटेहु न मरही, विधि विपरीत चरित सब करही। मोरे अभाग्य जियावत ओहि, जेहि हो हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है।
जेहि कृत कपट कनक मृग जूठा, अजहु सु देवी मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहु कट वचन कहाय। जिसने कपट का जूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहा। रघुपति बिरह सविस सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हु दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जियावन आना। श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर विलाप जानकी, करि कई सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरहि सुरारी। कृपा निदान श्री राम जी की याद कर कर के जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुता ते उर हतै न तेहि, एहि के हृदय बसती दे देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती है। एक हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि वचन हरस विषाद मन, अति देखु पुनि त्रिजटा कहा। अब मरिहि पुएहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महान। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सभी भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो यही विकल, छूटी जाय तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरि हरि राम सुजान। सियावर रामचंद्र बज जैसर, मंगल भवनय मंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुबाहु सुमीबे देहि, उपजि बिरह बिथा अति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझा कर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निशिहि शशिहि निंदति बहुभांति, जुग सम भई सिराति नराति। करति विलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है कि रात युग के समान बड़ी हो गई। वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। तब अति भयहु बिरह उरदाहु, फरकेहु बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिल हई कृपाल रघुवीरा। उस विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया। तब उनका बांधा बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। इहाँ अर्ध निशि रामुन जागा, निज सारथि मन सन खीजन लागा। सठरण भूमि छड़ायसी मोहि, दिग दिग अदम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा,
अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार। तेई पद गही बहु विधि समुझावा, भोरु भये रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनि आगवनु दशानंद केरा, कपि बद खर बर भयहु गनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा वो जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत चटकाकर दौड़े। धाये जो मर कट विकट, भालु कराल कर भूधर धरा। अति कोप कर ही प्रहार, मारत भाजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावनु लियो। चौदिसी चपेट निमारी नखल, बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार। अंत रहित हुई निमिष महु, कृत माया विस्तार सियावर। रामचंद्र भज जय शरण, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया कि अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन तो ही पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, करे धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी कहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करी सत्य सो नित पान, नाच ही कर ही बहुगान। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने। धरु मारु बोल ही घोर, रही पूरी धुनि चहु ओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है और वानर भागने लगे। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ बरत देख ही आगी। भय विकल बानर बालू, पुनि लाग बरसे बालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहाँ आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करी कीस, गरजेहु बहुरी दस शीस। लक्ष्मण कपिस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव से ही सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ, कही सुबट नीजहि हाथ। एहि विधि सकल बल तोरि, तेहि किन कपट बहोरि। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया प्रगटे सी विपुल हनुमान। धाई रहे पासान, तिन राम घेर जाए। चहुदिसी बरुथ बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जन जाय, कट कट ही पूछ उठाए। दह दिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे। मारो पकड़ो जाने न पावे उनके लंगूर। पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा। लही जनु इंद्र धनुष, अनेक की बल।
तुंग तमालहि प्रभु देखी हरस विषाद उर सुर बदन जय 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 करी रघुबीर एक ही तीर कोपी निमिष महुमा या हरि। उनके बीच में कौशलराज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ गिरा बनाई गई है हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से के निमित्त मात्र से रावण की माया सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर से बिटप गरी गही सब फिरे तर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जुगावही सत शेष सारद निगम कवि तेहु तदपि पार न पावही। माया दूर हो जाने पर वानर भानु हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गनु कछ कहे जड़मति तुलसीदास जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण बंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल। काटत बढ़हि शीस समुदायी जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई मरई न रूप श्रम भयहु विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इंछा सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुरी मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनी। नाभिकुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण बलता के सुनत विभीषण वचन कृपाला हरसि गहे कर बान कराला। इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है, हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ हो न लागे तब नाना रो वही खरस काल बहु स्वाना बोल ही खग जग आरती हेतु प्रगट भय नभ जह जह केतु। उस समय नाना प्रकार के अशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए सभी पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिशि दाह होन अति लागा भयहु परब बिनु रवि उपरागा मंदोदरी उर कांपति भारी प्रतिमा स्त्र वही नयन मगवारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रूदहि पबिपात नभ अति बात बह डोल अति पही। बरस ही पलाह करुदिल कचरज शुभ अति एक को कही। अतपात अमित बिलो की नभ सुर बिकल बोल ही जय जय।
सुर सबय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगा, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कर सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकारते। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक, चले मानहु काल फनीत सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प। सायक एक नाभिसर सोसा, अपर लगे भुज सिर कपिरोसा, ले सिर बाहु चले न राचा, सिर भुजहीन रुंड नहीं नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले और सिरों और भुजाओं रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धर निध सही धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा, गर्जेहु मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतोपचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिसे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्दों से गर्ज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, सुबिद सिंधु सरि दिग्गज भूधर, धरनी तरे हुदु खंड वडाई, चापी भालु मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा, प्रभि सब अपनी संग महु जाई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन, जय जय दुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। बरस ही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकंद द्वंद, हरन शरण सुख प्रद भैरो। प्रभु खल दल विदारन, परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरस ही हरस संकुल, बाज दुंदुभि गह गही, संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदा का मुकंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुण्य बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसुन्न, बिच बिच अति मनोहर लाजही, जनु नील गिरी पर तड़ित पटत समेत, उड़गन ध्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुदिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह से नक्षत्र
सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर उदीर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरबंद, बालू की सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी, जुगति तंद रोवत उठिताई, ते ही उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखित करहि पुकारा, छूटे कस नहीं बपू संभारा, उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार रोने लगी। उसके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेक प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान कर। तव बलनाथ डोलनित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर भरी छारा। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्चे भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सम्मुख धरि काहु न धीरा, भुज बल जितेहु काल जमसाई, आज परहु अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोग निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रहा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सबय दिशिप नित नावहि माथा, अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाजते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी थी, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहान माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान मनुज करी दनुज, कानन दहन पावक हरिशम, जेहि नमत शिवि ब्रह्मादि, सुरपिय बजेह नहीं करुणामयम। आज नम्यते पर दोहरत पापो, गमय तब मतनु अयम, तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मादि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी, ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान सियावर, रामचंद्र भज जैस, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी।
अहनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सब ही सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जय मुनिवर परमार्थवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि। बरिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भाई सुहारी। रुदन करत देखि सब नारी, गयहु विभीषण मनु दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर तिलक कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख की ना, तब प्रभु अनुज ही आयुष दीना। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया, तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, तब विभीषण प्रभु के पास लौटे। कृपा दृष्टि पहुताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब बुध। सो का किन्हीं क्रिया प्रभु आयुष मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण देश दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताह, भवन भई रघुपति गुण गण बरनत मनि माहि सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर उनमें श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। अई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाऊ विभीषण साथा, सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवहु, आप सरीस कपि अनुज पठावहु। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानराज सुग्रीव अंगद नल नील जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें लाज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीनि जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुवीर बोध कपिलीने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधा, समबल तुमरे लिपुहयो। पायो विभीषण राज तिहु पुर जसु, तुम्हारो चित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति कुमारी, परम प्रीति जो गाहिए। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाही। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे।
प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगाति कपि कुंज, बार बार सिर नावहि, गहहि सकल पद कंज सियावर। रामचंद्र बज जय शरण, बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाहु कहेउ भगवाना, समाचार जानकी सुनावहु, तासु कुशल ले तुम चलियावहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निशाचर निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दुर्हित प्रणाम करी कि कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चिन्हा, कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समीता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानरों की सेना से इस कुशल से तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जित्यो दस सीसा, अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हरष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष था। अति हरष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देव तो ही त्रिदेव को महु कपि, किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु में पायो अखिल जग राजु, आज न संशय, रन जीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि, राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुटकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती है, हनुमान, मैं तुझे क्या दूँ, इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भय सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहो समेत अनंत सियावर। रामचंद्र बज जय मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे हैं और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न है। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखु नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, सनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुछ समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोली दिए जुगराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। सर्वकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता से, वही सबंसी चरी नीता। बेगी विभीषण तिन ही सिखायो, तिन बहुविधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि जाए। तापर हर्षि चली बेदेहि, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पाल की सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न
होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चली। बेत पानी रक्षक चहुपासा चले, सकल मन परम हुलासा, देखन बालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने पड़े। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु, देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु वचन भालु कपि हर से, नबते सुरन सुमन बहुबर से, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की निचह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते। तेहि कारण करुणा दिति कहे, कछुक दुर्बाद सुनत जातु धामी, सब दागी करे विषाद सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी लीला से कुछ कड़े वचन कर रहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद कर रही। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर नौक चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म चरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीतिकानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु धन कछु कही सकत न हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सुनी हुई बात वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखि राम रुख लक्ष्मण दाए, पावक प्रगति काठ बहुलाए, पावक प्रबल देखि बेदेहि, हृदय में हर्ष नहीं भय कछते ही। फिर श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि की वो खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वचन क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही, तो कृतानु सबके गति जाना, मोह कहु हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अपनी देव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मेथिली जय, कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निरमली, प्रतिबिंब अरुलोकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरी, प्रभु चरित काहु न लखे, नव सुर सिद्ध मुनि देखहि करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, वह उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसने नहीं जाना, देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते। धरि रूप पावक पानि गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिनि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समपि आनिशो, सो राम वाम विभाग राजति रुचिर, अति शोभावली नव नील नीरज, निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ
पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित। बरस ही सुमन हरसि सुर, बाज ही गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधू, नाच ही चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालु कपिहर से, जय रघुपति सुख सार सिया चंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब रघुपति अनुशासन पाई श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को परिमित और अपार शोभा देखकर ऋक्ष वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सिर नाई, आए देव सदा स्वारथी, वचन कहि जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला तथा तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन परदाया, विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयहु कुमार गमान स्वगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो। तुम समरूप ब्रह्मा अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण माइक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजैव अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन्न दुख पा, नाना तनु धरि तुम न सायो। आपने ही मत्स्य कच्छप वाराह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेक कौश शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सद सुर द्रोही, कान लोभ मद रत रति कोही, अदम सिरो मनि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम क्रोध और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, भव प्रवाह संतत हम पारे, अब प्रभु पहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा की। करि विनती सुर सिद्ध सब रहे, जहाँ जहाँ तहाँ कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलिक विधि स्तुति करत वह होरी सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भाव जन्म मरण रूपी हाथई को
विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महाखगनाथ, जटा करि कोप कान। आपके शरीर की अनेक कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम महिभार, विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अधिव्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण, हाथ भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य जन्मा व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि है। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निदान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरंजम। भुज दंड प्रचंड प्रताम बलम, खल प्रंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दृष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भगवान भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मद मार मुदा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र है। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मत अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले। अनवद्य अखंड मन गोचर नो, सुख रूप सदा सब होई न गोति। वेद बदंती न दंत कथा रवि आतप भिन्न जथा। आप अनित्य या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप यह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही। कृतकृत्य विभो सब बानर ए, विलखंती तवानन सादर ए। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषय में भूले पड़े। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। देहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। हे दीनदयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्सव करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खलखंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नृप नायक देवल
बलदान वेदम चरणाम बुज प्रेम सदा सुबदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीनि चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात। शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं आघात। सिया बज जय शरणम बोलो मंगल भवन मंगल हारे। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते। तेहि अवसर दशरथ तह आए। तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना। आशीर्वाद पिता सुपुत्र दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी से प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ। जित्यो अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी। नयन सलील रोमावली टाढ़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितई पितई बेनेहु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोछ नहीं पायो। दशरथ वेद भक्ति मन लायो। श्री रघुनाथ ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की और देख कर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने वेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। सगुन पासक मोक्षक न लेहि। तिन कह राम भक्ति निज देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा। दशरथ हरसि गए सुरधामा। माया रहित सचिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुणायुक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष देते भी नहीं। उनकी श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश। शोभा देखी हरषि मन स्तुति कर सुर ईश सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक पर्णत विश्राम। ग्रत त्रोन बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागतों को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ सर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दुस नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मारे नाथ भये देव सकल सनाथ। एक खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना को मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हुए। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार। जय राव नारी कृपाल किए जातु धाम बिहार। हे भूमि का पाप हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। अपने राक्षसों को बेहाल कर तहस नस कर दिया। लंकेश अति बल गर्व किए बम्ब सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध कर खगनाग हठि पंथ सब के लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर दिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया। पर द्रोहरत अति दुष्ट पायो सुफलु पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली सुनी।
मोहि रहा अति अभिमान, नहीं कोहु मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, कत मान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोहु ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वे अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। बेदेहि अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी, मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरम सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुजतन अतुबित लितबलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य, राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों काम देवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करि कृपा बिलो की, मोहि आयुष देहु कृपाल। काह करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल सियावर। रामचंद्र भज जैस, बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुनो सुरपति कपि भालु हमारे। परे भूमि निशिचर निजे मारे। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुनु खगेश प्रभु के यह वाणी, अति अगाध जान ही मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल सिर कही दीन बढ़ाई। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोक को मार कर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी। सुधा बरसी कभी भालू जी आए, हरसी उठे सब प्रभु कहीं आए। सुधा दृष्टि दे दुहदल ऊपर जिए, भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसा कर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रिछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस थे। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि ऊर पीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षस के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो। राम सरिस को दिन हितकारी, किने मुकुल निशाचर जारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि जी नहीं पाते। सुमन बरसी सब सूर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखी सु अवसर प्रभु कहीं, आयहु शंभु सुजान।
फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़कर चले। तब सु अवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरी बार पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरारी सियावर रामचंद्र भज जय शरण बोलो मंगल भवन मंगल हारे द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम तिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुजिर कर सायक मोह महागण पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुध रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर है। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारिधि मंदर परमदर बारय तारय संस्कृति दुसत्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत है। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्लंतारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु नाप नृप मम उर अंतर मुनिरंजन महिमंडल मंडल तुलसीदास प्रभु त्रासन खंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से हर छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और श्री जानकी जी सहित निरंतर ही मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण श्री तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले। नाथ जब ही कौशलपुरी हो यही तिलक तुम्हार कृपा सिंधु में आवहु देखन चरित उदार पर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवन ये मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करी विनती जब शंभु सिदाए तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदुबानी विनय सुनहु प्रभु सान रंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में शीश नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सार धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो दीन मलिन हीन मति जानी मोह पर कृपा कीनी बहुभांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा। अब जनग्रह पुनित प्रभु की जे मज्जनु करही सम्मर श्रम चीजे देखी कोश मंदिर संपदा देहु कृपाल कपिन कहु मुद्दा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपना यही मुनि मोहि सहित अवधपुर जा यही सुनत वचन मृदु दीन दयाला सजन भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमासुरों का जल भराया। तोर कोश ग्रह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात भरत दशा सुमिलित मुहि निमिष कल्प समझात।
श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भक्त की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीता। तापस देश गात कृस जपत निरंतर मोह, देखो बेगी सुजतनु करू सखा निहारहु तो। तपस्वी के वेश में कुछ दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें दे सकूं। मैं तुमसे निहोर अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊ जे जियत न पाऊ पीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहु कल्प भरी लाजु तुम, मोहि सुमेरहु मन माह, पुनि मम धाम पायहु, जहाँ संत सब चाहि सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ रजर बिहारी। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्याण कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को जा पाओगे वहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्षि कहे पद कृपा धाम के, बानर बालु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान कर दिया। बहुई विभीषण भवन सिधाई, मणिगण बसन विमान भरायो, ले पुष्पक प्रभु आगे राका, हंसी करी कृपा सिंधु सब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु सट भूषण, नभ पर जाई विभीषण, तब ही बरस दिए मणि अंबर सब ही। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही श्री विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मुनि मुख मेलि डारि कपि देहि, हंस राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर अवानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जहि ध्यान न पावी, पावहि नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते उन्हें वेद नेति नेति कहते हैं। वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विरोध कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मखव्रत नेम, कृपा राम कृपा नहीं करही, तसी जसी निष्केवल प्रेम सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो अजर बिहारी। शिव जी कहते हैं, उमा अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी की वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहिली पहिली रघुपति पही आए, नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हंसत कौशलाधीसा। भालू और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेक जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे। चितई सबई पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया, तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहु पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहु, सुमिरहु मोहि डर बहु जनि काहू। सुनत वचन प्रेमा कुल बानर, जेओरी पानी बोले सब सादर। अब तब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक
प्रभु जो ही कहो तुम ही सब सोहा, समरे हो तो वचन सुनि मोहा, दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब होता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर है, हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ करता है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहू खगपति करही, देखी राम रूप बानर लीचा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के ईंछा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर तुम लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रूप देखकर रिछ वानर प्रेम में मग्न हो गए, उनको घर जाने की इच्छा नहीं। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप और राग हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भार। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालु श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित कर पहुंचे। कपिपति नील दीक्षपति, अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे दूत कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव, नील लक्षराज, जामवन, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति है, कहीं न सकही कछु प्रेम बस, बरी बरी लोचन बार, सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेश निवारि सियावर। रामचंद्र बज जैस नल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रही। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन है सकल विमान चढ़ाई, मनुमह विप्र चरण सिरुपनायो, उत्तर दिशे ही विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा दिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहि सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर जी की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो। राजन राम सहित भामिनी, मेरु संग जन धन दामिनी, रुचिर विमान चलेउ अति आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हंसित हुए, उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी, सगुन होई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया, चारों ओर सुंदर सकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल है। कह रघुबीर देखुरन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता, हनुमान अंगद के मारे, रणमही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी निशाचर रणभूमि में पड़े। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे। यहाँ से तू बांध्यो अरु, ठाते सिरु सुख धाम, सीता रहित कृपा निधि, शंभुहि कीन प्रेरणा। मैंने यहाँ पुल बांधा, बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी से श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन, वास विश्राम सकल दिखाए, जानकी कहे सबही के नाम सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बताए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा, कुंभ जादी मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थान। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ राम
परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल री सन सन पाई असीसा चित्रकूट आए जगदीसा तह करी मुनि मुनि न केर संतोषा चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ बहुरी राम जानकी दिखाई जमुना कलिमल हरनि सुहाई पुनि देखी सुरसरी पुनीता राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा निरखत जन्म कोटि अगभागा देखु परम पावनि पुनि बेनी हरनि शोक हरि दोक निसेनी सुनि देखु अवधपुरी अति पावनि त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखा जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो जो तीनों प्रकार के पापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहू कीन कृपालु प्रणाम सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो गए। पुनि प्रभु आय त्रिवेणी हर्षित मजनु की कपिन सहित विप्रन कहू दान विविध विविध विधि दीन सियावर रामचंद्र बजय शरण गुरु मंगल भवन मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंति कहा बुझाई धरि बटु रूप अवधपुर जाई भरत ही कुशल हमारी सुनायहु समाचार ले तुम से आयहु। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गौनत भय हो तब प्रभु हरद्वाज पहि गए हो नाना विधि मुनि पूजा कीनी अस्तुति करी पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनको अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी यहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ सब विशाल राज ने सुना कि प्रभु आ गए। तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो उतरे हु तट प्रभु आयुष पायो। तब सीता पूंजी सुरसरी बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनको उनके चरणों पर गिरी। दीन असीस हरसी मन गंगा सुंदरी तब अहि बात अभंगा सुनत गुहा दायहु प्रेमाकुल आयहु निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विकल होकर बड़ा परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित विलोक विदेही परेहु अवनि तन सुध नहीं पेही प्रीति परम विलोक रघुलाई हरसी उठाई दियो उड़लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप बुझ
कुशल सो कर बीनती, अब कुशल पद पंकज बिलोकी बिरंची शंकर। सेव्य दे सुख धाम पूर्ण काम, राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निदान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा कर कुशल पूछी वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से हेवी थे उनके दर्शन करके मैं अब सब कुशल हूँ। हे सुखराम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार। सब भांति अदम निषाद सो, हरि भरत जो हर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राव नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुध सिद्ध मुनि गावही मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि में मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते। समर विजय रघुवीर के, चरित्र सुनई सुजान। विजय विवेक विभूति नीत, तिनहि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलि काल मलायतन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजि नाहित, आन आधार सिया। चंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभार। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे मन विचार करके देख, यहाँ कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं। मास परायण 27वां विश्राम। इति श्री मद्राम तीर्थ मानसे सकल कलिक लुस विध्वंस में षष्ठ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम।